कभी आपने नोटिस किया है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर इंस्टाग्राम पे जब आप किसी पोस्ट को लाइक करते हो, रील को लाइक करते हो, तो इंस्टेंट यूआई अपडेट आपको देखने को मिल जाता है। तो चेक करते हैं हम लोग, जैसे ही मैं इस वीडियो को लाइक करूंगा तो आप देखोगे इंस्टेंट यूआई अपडेट हुआ और लाइक बटन का कलर चेंज हुआ। ये कैसे होता है? और जस्ट इमेजिन कि इतने सारे लाइक रिक्वेस्ट एक वीडियो के लिए एक टाइम पे जाती है, फिर भी इंस्टाग्राम पे आपको कोई भी लैग फील नहीं होगा या फिर किसी और सोशल मीडिया पे कोई आपको लैग फील नहीं होता, बिल्कुल स्मूथली अपडेट हो जाता है। तो इसको हैंडल करने के लिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं ऑप्टिमिस्टिक यूआई। ऑप्टिमिस्टिक यूआई एक ऐसी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसका यूज करके परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज या फिर इंप्रूव किया जाता है। तो चलो देखते हैं ऑप्टिमिस्टिक यूआई होता क्या है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ रेस्टोरेंट। आप रेस्टोरेंट में गए तो आप यूजर हो, कस्टमर हो, और जो वेटर है वो एपीआई रिक्वेस्ट है और जो शेफ है वो आपका सर्वर है। ठीक है, तो वेटर को आपने कुछ ऑर्डर दिया, लाइक रोटी और सब्जी का ऑर्डर दिया, फिर वेटर ने आपको कंफर्मेशन दे दिया कि ठीक है। उसके बाद वो जाएगा शेफ के पास। शेफ डिसाइड करेगा कि आपके ऑर्डर को फुलफिल करना है नहीं करना है। इसी को ऑप्टिमिस्टिक यूआई कहते हैं कि आपको ऑलरेडी कंफर्मेशन मिल गया था वेटर की ओर से कि आपको ऑर्डर मिल जाएगी, बट बाद में शेफ डिसाइड करेगा कि भाई आपको ऑर्डर देनी है नहीं देनी है। ठीक है, तो अब इसको समझेंगे हम लोग एक्चुअल रियल एग्जांपल से। सेम पैटर्न को इंस्टाग्राम फॉलो करता है, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉलो करते हैं। जब भी यूजर लाइक करेगा तो इंस्टेंटली यूआई अपडेट हो जाएगा, उसको कंफर्मेशन दे दिया जाएगा, बट एपीआई रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर को और सर्वर से फाइनल कंफर्मेशन मिलेगा। बट तब तक यूजर को वेट करने की जरूरत नहीं है। यूजर कैन एक्चुअली स्क्रॉल डाउन टू द नेक्स्ट रील, तो यूजर एक्सपीरियंस कोई बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने वाला। इसी तरीके से मिलियंस ऑफ एपीआई रिक्वेस्ट को हैंडल किया जाता है विदाउट डिस्टर्बिंग द यूजर एक्सपीरियंस। अब हम देखेंगे कि कोड के थ्रू हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, so I will show you how I implemented production level optimistic add to cart in my e-commerce project by using React Query. And if you are React developer but you don't know what is React Query, then comment कर देना, हम एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे, क्योंकि React डेवलपर के लिए React Query के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। वेरी गुड लाइब्रेरी, बहुत काम में आएगी और मोस्ट ऑफ द कंपनीज में अभी React Query का बहुत ज्यादा यूज होने लगा है। ठीक है, तो एक शॉर्ट ओवरव्यू मैं डेफिनेटली दूंगा, बिकॉज React Query का यूज करके हम लोग ऑप्टिमिस्टिक यूआई को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो React Query क्या है? React Query एक सर्वर स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी इसको मान के चल सकते हो। ये एपीआई कॉल्स को हैंडल करती है, कैशिंग को हैंडल करेगी, बैकग्राउंड सिंक्रोनाइजेशन, एरर हैंडलिंग, ये सब कुछ React Query इटसेल्फ हैंडल करती है। ठीक है, हमें मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो मैन्युअली हम एपीआई डेटा को यूज स्टेट के अंदर स्टोर करते हैं, रिडक्स में स्टोर करते हैं, वो भी हमें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज React Query के अंदर सेंट्रलाइज कैशे सिस्टम होता है, उसी के अंदर सारा डेटा अपने आप वो React Query स्टोर कर लेती है। ठीक है, और यही रीजन है हम लोग यूज करने वाले हैं React Query फॉर ऑप्टिमिस्टिक यूआई, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक यूआई के केस में भी हम क्या करते हैं, हम एक फेक डेटा यूजर को डिस्प्ले करते हैं, क्योंकि सर्वर लेवल डेटा तो नहीं होता। सर्वर के पास डेटा रिक्वेस्ट जाने से पहले ही हम लोग यूजर को कंफर्मेशन दे देते, यूआई अपडेट कर देते हैं। तो जो यूआई अपडेट हो रहा है वो हम स्टोर करेंगे React Query के कैश में। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे React Query यूज करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे तो चलो देखते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक यूआई कैसे काम कर रहा है एड टू कार्ट पे। ठीक है, तो एड टू कार्ट बटन है, कार्ट काउंट अभी के लिए 6। ठीक है, जब भी मैं एड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो कार्ट काउंट इंस्टेंटली 7 हो जाएगा, और जब सर्वर का रिस्पांस आएगा तो यहाँ पे सेंटर में एक मैसेज दिखाएंगे कि प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो चुका है। ठीक है, तो ऑब्जर्व करना, मैं यहाँ पे साइज सेलेक्ट करता हूँ। उससे पहले क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट में जाके ना थ्रॉटलिंग को ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि ना मुझे सर्वर के रिस्पांस को थोड़ा स्लो करवाना है, क्योंकि अगर इंस्टेंट उसका भी रिस्पांस जल्दी आ जाएगा तो आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा। तो मैंने 3G पे सेट कर दिया नेटवर्क। अब मैं जब ऐड टू कार्ट करूंगा तो ऑब्जर्व करना, ये 7 तुरंत हो गया। ठीक है, और अभी अपडेट नहीं आया, अभी अपडेट आया और अभी देखोगे कि मैसेज हमने दिखा दिया। तो ये सर्वर के बेस पे मैसेज दिखाया और ये इंस्टेंटली हमने मैसेज अपडेट किया, कार्ट काउंट 7, एंड वी नो 7 इज थाला फॉर रीजन। जो भी एमएसडी फैंस होंगे कमेंट जरूर कर देना यार। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि मैंने ये कोड में कैसे इंप्लीमेंट किया हुआ है और React Query यहाँ पे कैसे हेल्प करती है। सो गाइस, बेसिकली मैंने एक यूज का एड टू कार्ट कस्टम हुक बनाया हुआ है, उसके अंदर सारा लॉजिक लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग React Query का यूज करते हैं और हम लोग एपीआई कॉल ट्रिगर करते हैं। एपीआई कॉल ट्रिगर होने से पहले ऑब्वियसली हमें यूआई अपडेट करना है, तो उसके लिए React Query हमें ऑन म्यूटेट करके हुक प्रोवाइड करता है। ये हुक हमेशा एपीआई कॉल ट्रिगर होने से पहले ही ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग ऑप्टिमिस्टिक यूआई हैंडल कर सकते हैं। हम इसके अंदर स्नैपशॉट ले सकते हैं करंट डेटा का। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने करंट अगर कोई एपीआई कॉल चल रहा होगा कार्ट फेच का, उसको हम लोग यहाँ पे कैंसिल करेंगे। उसके बाद हम लोग स्नैपशॉट लेंगे। ठीक है, स्नैपशॉट ऑफ करंट डेटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाद में हमें अंडू भी तो करना पड़ेगा ना। अगर गलती से एपीआई कॉल फट गया तो फिर हमें हमारा ऑपरेशन अंडू करना पड़ेगा, तो उसके लिए डेटा काम आएगा। अब एक चीज आप ऑब्जर्व करो, मैंने यहाँ पे एरे के अंदर एंट्रीज डाला हुआ। ये क्या है? ये बेसिकली कार्ट एंट्रीज का कैशेड डेटा है। ठीक है, एक एरे है, कैशेड एरे, उसके अंदर सारी कार्ट डेटा हम लोग कार्ट एंट्री सारी पुश होती है थ्रू React Query। तो अगर हमें कुछ भी फेच करना है यूआई पे तो हम इसी का यूज करके फेच करेंगे हमेशा, और अगर पुश भी करना है इसके अंदर कुछ तो हम इसी के अंदर पुश करेंगे बेसिकली। तो अगर आप देखोगे स्नैपशॉट लेने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, गेट क्वेरी डेटा फ्रॉम एंट्रीज एरे, तो यहाँ पे हमें डेटा मिल जाएगा, करंट कार्ट एंट्रीज मिल जाएगी सारी की सारी। उसके बाद हम अपडेट करते हैं बाय यूजिंग दिस लॉजिक। हम यहाँ पे सेट करेंगे, देखो सेट क्वेरी डेटा मतलब हम क्या करेंगे, एंट्रीज के अंदर डेटा को सेट करेंगे, न्यू डेटा पुश करेंगे। ठीक है, ये हमें करंट डेटा प्रोवाइड करेगा, ओल्ड मतलब करंट डेटा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट को हम ऐड टू कार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी ओल्ड के अंदर पड़ा हुआ है, मतलब करंट कार्ट एंट्रीज के अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हम ऐड टू कार्ट पे सिर्फ उसकी क्वांटिटी अपडेट करेंगे, राइट। तो उसके लिए ये लॉजिक है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कि वो प्रोडक्ट ओल्ड मतलब कार्ट एंट्रीज के अंदर ऑलरेडी नहीं है,
तो हम उसको ऐड कर देंगे यहाँ से, एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक ये फेक है, ठीक है, ये रियल नहीं है क्योंकि सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं है, हम यूआई पे इंस्टेंटली अपडेट कर रहे हैं, तो ये फेक डेटा हम लोग कार्ट एंट्रीज के अंदर पुश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो ये सारा एग्जीक्यूट नहीं होता है तो फाइनली ये रिटर्न फंक्शन प्रीवियस एंट्रीज जो करंट स्नैपशॉट है उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूआई को अपडेट करते हैं। तो इस एंट्रीज के अंदर जब भी कोई भी चेंज होगा तो अपने आप यूआई अपडेट हो जाता है। रिएक्ट क्वेरी का ये बेस्ट फीचर है, अपने आप अपडेट कर देगा, ठीक है। इसी वजह से हम रिएक्ट क्वेरी को यूज करेंगे जब भी हमें सर्वर स्टेट को मैनेज करना है, ठीक है। उसके बाद एरर को कैसे हैंडल करेंगे, अब एपीआई कॉल अगर ब्रेक हो जाती है तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, अंडू करना पड़ेगा। उस केस में ये लॉजिक काम करेगा। आप देखोगे सेट क्वेरी डेटा एंट्रीज के अंदर हमने प्रीवियस जो एंट्रीज हमने स्टोर करी थी उसको ही सेट कर दिया, ठीक है। फिर हमने एरर मैसेज डिस्प्ले कर दिया, उसके बाद हमने नोटिफिकेशन दे दिया यूजर को कि फेल टू ऐड प्रोडक्ट, ट्राई अगेन, दैट्स इट। इस तरीके से ऑन एरर हैंडल होगा। ऑन सेटल मतलब कि भाई सक्सेस है, एरर है, व्हाटएवर इट इज, हम हमेशा एक लेटेस्ट डेटा फेच करके प्रिंट कर देंगे यूजर को, मतलब डिस्प्ले कर देंगे। दैट इज अ सेफ वे, क्योंकि कोई मिसमैच नहीं होगा उसकी वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से इंस्टेंट एपीआई और ऑप्टिमिस्टिक एपीआई हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग रिएक्ट क्वेरी इन रिएक्ट एप्लीकेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल लॉजिक, बट आप रिएक्ट क्वेरी को बेटर समझ लोगे ना तो इसको इजीली समझ जाओगे। अगर आपको रिएक्ट क्वेरी को समझना है तो कमेंट जरूर कर देना, हम एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर डेफिनेटली बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अगर आप जो भी मैंने एक्सप्लेन किया अगर वो चीजें समझ में आई होगी तो यार कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।